कौन सी इंजीनियरिंग ब्रांच फ्यूचर में सबसे ज्यादा पैसा देगी? सीएस देगी, एआई, या फिर कुछ और है कि जो आप मिस कर रहे हो? आज मैं आपको एक कंप्लीट रोड मैप दूंगा, फ्यूचर प्रूफ रोड मैप जो इंजीनियरिंग ब्रांचेस का है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले जो मार्केट है वो किससे ड्रिवन हो रही है। ठीक है, तो मार्केट के ड्राइवर्स क्या हैं? जैसे कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि मार्केट ड्राइवर्स क्या हैं। मार्केट ड्राइवर्स मतलब कि आज की डिमांड डिपेंड करती है किस पे? सबसे पहले डिपेंड करती है हमारी एआई और ऑटोमेशन के एडॉप्शन पे, फिर साइबर सिक्योरिटी की डिमांड करती है, सस्टेनेबिलिटी और जो ईवीज हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, उस पे हमारी मार्केट चल रही है, और एक डेटा ड्रिवन टेक्नोलॉजीज है, मतलब डेटा के थ्रू, क्योंकि डेटा इज अ किंग। अगर डेटा ही नहीं होगा तो कैसे रिसर्च होगी और कैसे उसके सॉल्यूशंस निकलेंगे। ठीक है, अब ये तो बात हो गई कि मार्केट किस पे डिपेंड करती है, और जिस पे मार्केट डिपेंड करती है उसी का फ्यूचर होता है। ये तो एक वो डिमांड और सप्लाई का एक खेल है। ठीक है, नाउ अब हम लोग बात करते हैं कि टॉप इंजीनियरिंग ब्रांचेस कौन कौन सी है। 2026 के बाद इंजीनियरिंग सिर्फ एक डिग्री नहीं है, ये एक करियर स्ट्रैटेजी भी है। अगर सही ब्रांच चूज करी तो एक हाई सैलरी मिलेगी प्लस ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी, बट अगर आपने एक गलत चूज कर ली ना तो एक स्ट्रगल भरी लाइफ भी हो सकती है। तो अगर हम लोग टॉप इंजीनियरिंग ब्रांचेस की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा आ जाता है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। ठीक है, ये अभी भी किंग है, पहले भी किंग था और अभी भी किंग है। इसमें जो करियर ऑप्शंस आपको मिलेंगे वो कौन कौन से हो सकते हैं? आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो, फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हो, और एक क्लाउड इंजीनियर बन सकते हो। अगर आपको कोडिंग पसंद है तो ये सेफेस्ट और हाईएस्ट पेइंग ऑप्शन अवेलेबल है अभी भी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एआई एंड मशीन लर्निंग। ये भी एक बहुत डिमांडिंग ब्रांच है। ठीक है, इसका फ्यूचर तो गोल्ड है, मतलब इसमें जो करियर ऑप्शंस जो आपको मिलेंगे वो क्या क्या हो सकते हैं? एक एआई इंजीनियरिंग बन सकते हो, एमएल स्पेशलिस्ट और कंप्यूटर विजन इंजीनियर बन सकते हो। हर कंपनी एआई यूज करेगी ही करेगी, मतलब डिमांड नेक्स्ट 10 to 15 साल तक गारंटीड है, इसका तो कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉप इंजीनियरिंग ब्रांचेस अभी डिमांड में है वो है डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स की, और इस वजह से डेटा इज द न्यू ऑयल। ठीक है, डेटा जो है ना आज के टाइम का एक न्यू ऑयल है। कैसे? ठीक है, और इस वजह से डेटा साइंस और एनालिटिक्स ना बूम कर रहा है। इसके जो करियर ऑप्शंस होते हैं वो डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो, डेटा एनालिस्ट और बिजनेस इंटेलिजेंस इंजीनियर। अगर आपको नंबर्स और एनालिसिस पसंद है कि ये करेंगे तो क्या होगा, ये कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, ये सब डेटा का खेल है, अगर आपको नंबर्स और एनालिसिस पसंद है ना तो ये एक परफेक्ट ब्रांच हो सकती है आपके लिए। नेक्स्ट है आपका साइबर सिक्योरिटी इंजीनियरिंग। देखो, इंटरनेट बढ़ रहा है तो हैकिंग भी ऑब्वियसली बढ़ेगी, तो इसलिए साइबर सिक्योरिटी इंजीनियरिंग का स्कोप भी ह्यूज है। अब इसमें अगर हम लोग करियर अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो इसमें आपको कंपनीज लाखों खर्च कर रहे हैं सिक्योरिटीज में, और आप इसमें क्या क्या स्कोप है, जैसे कि आप साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट बन सकते हो, एथिकल हैकर बन सकते हो, और एक सिक्योरिटी आर्किटेक्ट भी बन सकते हो। ठीक है, ये बहुत सारे हाई पेइंग करियर ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। कोर लवर्स के लिए ना इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन अभी भी है। ठीक है, अब इसमें अगर हम लोग बात करें तो आपके कौन से करियर स्कोप है? उसमें वीएलएसआई के डिजाइन इंजीनियर बन सकते हो, एम्बेडेड सिस्टम्स इंजीनियर बन सकते हो, और नेटवर्क इंजीनियर बन सकते हो। चिप मैन्युफैक्चरिंग और आईओटी के चलते इसका डिमांड फिर से बढ़ रहा है, तो ये भी एक बहुत ही अच्छी ब्रांच हो सकती है फ्यूचर में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक स्पेशलाइज्ड मैकेनिकल। ठीक है, स्पेशलाइज्ड मैकेनिकल मैंने क्यों कहा? मैकेनिकल डेड नहीं है, बस अपग्रेड हो गया है। अपग्रेड का मतलब क्या है? जैसे कि इसमें आप रोबोटिक्स में जा सकते हो, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में जा सकते हो, और एरोस्पेस और ऑटोमेशन में जा सकते हो। मतलब मैकेनिकल ब्रांच ही थोड़ी सी एडवांस हो गई है नाउ, अब हम लोग अलग टाइप से सोचने लगे हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत एक अच्छा है। अगर आपको मशीन्स पसंद है तो ये भी फ्यूचर रेडी एक वर्जन है आपके लिए अवेलेबल। नेक्स्ट है सस्टेनेबल सिविल। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग भी इवॉल्व हो चुका है, जैसे कि सस्टेनेबल क्यों? स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स, डेली बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, स्मार्ट सिटी बन रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट की अगर हम लोग बात करें तो वो बहुत ही हाई लेवल पे स्केल हो रहा है। ग्रीन बिल्डिंग की डिजाइन हो रही हैं। नाउ गवर्नमेंट के जो प्रोडक्ट्स और जो सस्टेनेबिलिटी है वो लॉन्ग एक स्ट्रॉन्ग फ्यूचर है। ठीक है,
तो ये ना एक आपका पूरा रोड मैप है कि कौन सी आप ब्रांच ले सकते हो। अब ये आपको डिपेंड करता है कि क्या है। तो फाइनल आंसर अगर मैं बोलूं तो बेस्ट ब्रांच वो है जो फ्यूचर डिमांड हो प्लस आपका इंटरेस्ट दोनों मैच करे। ठीक है, अगर आप कंफ्यूज हो तो आप कमेंट करो गाइड, मैं आपको पर्सनली हेल्प कर दूंगा चूज करने में। और ऐसे ही इंजीनियरिंग करियर टिप्स के लिए फॉलो करो इंजीनियर्स पावर। थैंक यू।